आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। मौशरती तरक्की की बात होगी, ज़बान की बात होगी, अदब के किरदार के हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश, आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़रूरत है इस वक्त ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना और उनकी अहमियत को उजागर करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया, तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया। बहुत शुक्रिया। मैं कोई तकरीबन 24-25 साल से उर्दू के लिए काम कर रहा हूँ। सही। मैंने 45 से ज़्यादा ममालिक में गया हूँ मैं, और हमेशा उर्दू की बात की है। तो उर्दू इतनी ज़रूरी है हमारे लिए जितना सांस लेना ज़रूरी है। वाह, क्या बात है। जी, क्योंकि हमारी नस्लें बिगड़ती जा रही हैं, हमारे हाथों से निकल रहे हैं। मैंने देखा है यूरोपियन यूनियन में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और इवन यूएई वगैरह में भी, हालांकि वहाँ पे थोड़ा बेहतर है निज़ाम, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। सही। तो हमारी नस्लें जा रही हैं हाथों से। हमारी ये ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे इंग्लिश बोले, हम बातें करते करते इंग्लिश का लफ्ज़ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। इवन कि हम उर्दू के लफ्ज़ों में इंग्लिश में मिलाते हैं, उनको तोड़ मरोड़ के फिर इंग्लिश का करते हैं। ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त हो, बड़ों का एहतराम हो, माशरे के साथ हम जुड़ जाएं, तो उर्दू ही एक रास्ता बचता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात तो बाकी दोस्त करेंगे, मैं ज़रा ओवरसीज़ की बात कर दूं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूं, यहाँ नहीं रहता। माशाल्लाह। क्योंकि मैंने देखा है इंग्लैंड में और ख़ासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे 60-60 साल पुरानी कम्युनिटी पाकिस्तानी रह रही है, तो उधर ये मसाइल है कि माँ बाप की वो इज़्ज़त कदर नहीं है। वो थोड़ा सा बड़े हुए बच्चे वो कहते हैं यार इनको जमा कराओ यार, उधर रहें जाके। तो फिर ये भी है कि शादियों का वक़्त आता है तो किसी ने कोई क्रिश्चियन को सिलेक्ट कर लिया, किसी ने किसी हिंदू से कर ली, सिख से कर ली, तो आगे फिर नस्लें ही ईमान से जाती रहती हैं। तो ईमान से जुड़ने के लिए भी उर्दू चाहिए। जब हम उर्दू बोलेंगे तो घर में बात करते माशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये आ गया, अल्लाह का नाम आ गया तो बरकत आ गई उसमें। बेशक, बेशक। तो हम जब इंग्लिश में ही रहेंगे, अभी ये उधर बहुत लफ्ज़ बोलते हैं, माई गॉश कहते हैं, माई गॉड नहीं कहते, तो उसकी एलेबोरेशन में जाते हैं तो बहुत कुछ ही बता देते हैं कि क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है सारा हमारा कल्चर। ये उर्दू ही वाहिद ज़रिया है। और मैंने ये देखा है, मैंने इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है पाक ब्रिटिश आर्ट्स के नाम से, जो अभी 11 ममालिक में है। और हमारा यही मकसद है सिर्फ कि जी उर्दू को हम प्रिवेल करेंगे हर जगह पे, और हम इंशाल्लाह 50 से ज़्यादा ममालिक में लेके जाएंगे। अभी पाकिस्तान में मैंने हर सिटी में बना दी है। 500 से ज़्यादा ओहदेदारान हैं हमारे पाकिस्तान में। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमने अपने कल्चर से जुड़ना है। देखें, हमें अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट जिस तरह हम करते थे, हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन वो बात नहीं है, मैंने नहीं देखी बाहर वो बात। तो अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ पे बच्चों को घर में कम से कम तो उर्दू बोलें। सुबह 9 बजे जाते हैं, 3 बजे स्कूल से आते हैं, वो सारा दिन इंग्लिश ही बोलते हैं। तो हम घर में भी उनसे इंग्लिश ही बोलेंगे तो हम तो फारग हो गए ना फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ सांस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत खूब बात। यूनुस साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत